हमारे साथ मौजूद हमारे गेस्ट साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद है मियां सनाउल्लाह साहब। बहुत साहब वक्त देने के लिए। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, किस तरह से शुरू से हम देख रहे हैं कि इजराइल की जानिब से कितनी खिलाफ वर्जी की जा रही है जंगी कवानीन की। और अब स्मोथ फ्लोटीला जो गज़ा के भूखे बच्चों के लिए खाना लेकर जा रहे थे उनको अगवा करना कितना बड़ा और कितना संगीन जुर्म है ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ में भी जुर्म है, इंटरनेशनल लॉ में भी जुर्म है। IH है ना, जिनीवा बेस्ड कन्वेंशन जो है उसमें भी जुर्म है। स्टारवेशन एक्चुअली एक क्राइम है, वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइम है और इस पे खासी आपको हर जगह इसकी मिलती है कि ये नहीं किया जा सकता। अगरचे वो है सान रेमो मैनुअल है एक, जो कि नेवल वारफेयर को एट सी को डील करता है, उसमें भी ये एग्जेम्पशन दी गई है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट को आप नहीं रोक सकते। और ये सारा लेकिन ये हो रहा है और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। और एड तो खत्म बंद हुई है, मेरे ख्याल मार्च से बंद है, बिल्कुल ही कोई एड पहुंच ही नहीं रही और वहां बच्चे मर रहे हैं और 2 मिलियन की जो आबादी है वो भी सफर कर रही है। और बच्चों की तो तादाद देखें, 20,000 के करीब तो बच्चे मर चुके हैं। तो ये इससे बड़ी सजा आप इनह्यूमन तरीके से नहीं दे सकते। और ये सारे अभी जो बयानात मैं देख रहा था कि जी लोगों ने रिएक्ट कैसे किया है इसको, लॉ में तो पोजीशन क्लियर है, ये ज्यादती है, सिक्योरिटी के बेसिस पे इसको ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें भी वो सीज कर सकता है। लेकिन आई मीन इजराइल सीज कर सकता है, कार्गो को इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन वो और इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और ये प्रो हमास तो है नहीं जिसको डिक्लेयर कर रहे हैं, यूएस भी डिक्लेयर कर रहा है, इजराइल ने भी अपनी सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसको ना बंद करने की कोशिश की है। अब हम स्टेटमेंट जो आ रही है डीप कंसर्न से इटली की या उसकी स्पेन की तरफ से, और बाकी तो मुसलमान कंट्रीज हैं और वो कंट्रीज हैं जो समझते हैं कि कोई लॉ की करनी चाहिए, लॉ को कैरी आउट करना चाहिए। अदरवाइज तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देयर इज अ गैप बिटवीन लॉ एंड इन्फोर्समेंट। तो मैं तो ये समझता हूँ ये इंसानियत की तौहीन कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं एक तरह का। और मेडिसिन है, लॉ UN के लॉ की भी है ना को बेदर्दी से उसको रद्द कर रहे हैं। UN को एक्शन लेना चाहिए इजराइल के खिलाफ। और ICC ने तो भी इशू किए हुए हैं, उस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा, सिर्फ बातें करते हैं, जब इन्फोर्समेंट की बात आती है तो उस वक्त नहीं करते। और उसका ट्रैवल के दौरान वो गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन वो ट्रैवल ऐसे तरीके से उससे करवाते हैं कि वो ICC मेंबर कंट्रीज में से नहीं गुजरता, जो कि अगर गुजरेगा तो वो ICC मेंबर कंट्रीज वुड बी ऑब्लिगेटेड टू अरेस्ट हिम। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बातों की हद तक ही ये सारे काम किए जा रहे हैं। अमली तौर पर हम नहीं देख रहे कि गज़ा की कोई किसी ने भी मदद की हो। ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक की अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं, बयानात से आगे निकल कर अब उनको बाइकआउट करना चाहिए क्लियरली? और दूसरा, इसराइल जिस तरह लिबनान में गज़ा जैसा मॉडल दोहरा रहा है, आलमी बिरादरी इस पर खामोश है, जैसे गज़ा में खामोश थी, तो वो मुकम्मल तौर पर लाइसेंस दे रही है इसराइल को कि एक और जंग जो है वो धकेले खित्ते में। बेसिकली मैं आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। आलमी आवाज तो बहुत कमजोर है जी, क्योंकि जिस जुल्म हो रहा है, जिस तरह के ना इंटरनेशनल एस्टेब्लिश्ड लॉ को वायलेट किया जा रहा है, और जिस तरह मासूम बच्चों को डेथ है ना ट्रैप में फेंका जा रहा है, देयर इज आउटब्रेक हो सकती है। ये मेडिसिन है, ये फूड है, ये टोटल स्टारवेशन है। स्टारवेशन को या ये जो एसेंशियल सप्लाई है, ये इनको नहीं रोका जा सकता
एज ए वारफेयर है ना मेथड के तौर पे, और ईरान ही कर रहा है। इसकी आवाज जी बुलंद होनी चाहिए, कुछ बुलंद होना चाहिए।